नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज तारीख है 13 मई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर हैं। वीडियो देखने से पहले इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप आपके पास हैं, मैं जानता हूं कि वो ग्रुप आपने मेरे लिए ज्वाइन करके नहीं रखे हुए हैं, वो आपने अपने मतलब के लिए ज्वाइन करके रखे हुए हैं, अपनी जरूरतों के लिए ज्वाइन करके रखे हुए हैं। लेकिन अगर एक एक चीज से दो लोगों का भला हो जाए तो इससे कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ये जो करंट अफेयर्स है ये आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए मैं आपको एक वादा कर सकता हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। लोग यही कहेंगे कि हाँ, आज तुमने जिसका भी वीडियो शेयर किया था वो वाकई में ठीक ठाक था। तो फिलहाल एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वार नाम की योजना शुरू की है? वैसे ये योजना ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई एक राज्य लेके आया है। इससे पहले भी आपने वर्चुअल पुलिस का नाम सुना होगा। वर्चुअल पुलिस शुरू करने वाला उड़ीसा था और उड़ीसा में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। क्या डिफरेंस है उन दोनों राज्यों में, इसके बारे में बात करेंगे। पहले करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स आ रहा है बेंगलोर से। बेंगलोर का केंपागोडा हवाई अड्डा जो है उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए ग्राहकों को संतुष्ट करते हुए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीत लिया है। बेंगलोर के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे यानी कि रीजनल एयरपोर्ट के रूप में वोट दिया गया था। और इन वोट की बदौलत ही बेंगलोर का केंपागोडा हवाई अड्डा एशिया का सबसे अच्छा रीजनल एयरपोर्ट बनकर उभरा है। यह पुरस्कार 6 महीने की सर्वेक्षण अवधि के दौरान इन हवाई अड्डे पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा किए गए हवाई अड्डा सर्वेक्षण प्रश्नावली के बाद दिया गया है। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि 6 महीने के दौरान यहाँ पे सर्वे किया जाता है और 100 से अधिक देशों के जो भी यहाँ पे ग्राहक आते हैं और यहाँ से जाते हैं उनका एक सर्वेक्षण लिया जाता है, उनसे एक क्वेश्चनर कराया जाता है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। इस सर्वेक्षण में हवाई अड्डे की सेवा के दौरान ग्राहक अनुभव, प्रवेश द्वारा प्रस्थान माध्यम से चेक इन, चेकआउट, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा, आवर्जन के प्रमुख मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। तो बेंगलोर का केंपागोडा हवाई अड्डा बना है स्काई ट्रैक पुरस्कार जीतने वाला। 4 साल में उन्होंने 3 बार ये पुरस्कार जीता है। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंपागोडा हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो बेंगलोर में है। बेंगलोर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है और बाकी की जानकारी आपको पता ही है। एक हेल्पलाइन की बात करूंगा अभी। हेल्पलाइन है भरोसा। आप में से कई छात्र होंगे जो अभी यूनिवर्सिटीज में होंगे या किसी न किसी ग्रेजुएशन ईयर में होंगे, और नहीं होंगे तो भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह करके आए होंगे। तो आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन के दौरान किस तरीके के हमें मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। जब हम हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो किस तरीके की चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। अक्सर जो तनाव होता है वो ये होता है कि घर से पैसे कैसे मंगाए जाए, क्योंकि जो घर से जो पैसे आते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। इट्स अ जोक पार्ट, मतलब कि एक मजाक का बात था। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा शुभारंभ किया है। भरोसा का संबंध उड़ीसा से है। इसको केंद्रीय मानव संसाधन मिनिस्टर यानी कि एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया है। यह एक हेल्पलाइन है जो कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदायों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करनी है। हेल्पलाइन सेवा भरोसा के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों की चिंताओं को संबोधित किया जाएगा। वो जिन भी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो, और चाहे वो किसी एब्स्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई हो, किसी भी तरीके अकेलेपन से जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में बातचीत की जाएगी। इस अनावरण कार्यक्रम के दौरान एचआरडी मंत्री ने छात्र समुदाय की चिंता को दूर करने के लिए देश भर के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से भी भरोसा पहल को अपनाने का आग्रह किया है और कहा है कि सभी यूनिवर्सिटीज को इसे अपनाना चाहिए। तो हाल फिलहाल उड़ीसा की बात छिड़ी है, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि पिछले कुछ 6 महीनों के दौरान उड़ीसा में कौन कौन सी फेमस घटनाएं घटी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। स्लाइड आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में। सीएम नवीन पटनायक
अभी हाल ही में मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा पुलिस को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाने में। वर्चुअल पुलिस स्टेशन जैसे कि मान लीजिए कहीं से किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है और वो अपना जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन दर्ज करा देता है। अगर 21 दिनों के भीतर कोई भी चीज वहां पे उसकी गाड़ी वापस नहीं मिलती है तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन के जरिए क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्राइम ब्यूरो के पास अपडेट हो जाएगी। इस तरीके से वो जैसा जहां पर अगर जैसा किसी ने पर्टिकुलर उसको रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपडेट होती चली जाएगी। और ऐसे में ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो होगा ये बहुत मदद कर पाएगा और ये जितने भी सीसीटीवी कैमरेज वगैरह जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ा होगा और एक तरह से स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम होगा। चंदौली डिस्ट्रिक्ट, चंदौली तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इस बार इसको नीति आयोग के एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर 2019 में इसका स्कोर 57.6 रहा था, तो इसे सबसे ज्यादा आकांक्षी जिलों की सूची में डाला गया था। इसके बाद बालनगीर आता है। बालनगीर डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका उड़ीसा में है, जो सेकंड नंबर पे आया था, तो इसलिए मैंने उसको उड़ीसा वाली न्यूज में डाल दिया। और वाईएसआर डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले जिसे कडप्पा जाना जाता था आंध्र प्रदेश का, ये तीसरे स्थान पर आया है। तो अगर देखा जाए तो शीर्ष आकांक्षी जिला जो है वो चंदौली है उत्तर प्रदेश का। सी विजिल यानी कि विजिलेंट सिटीजन यानी सतर्क नागरिक नाम का एक ऐप है जो कि वोटर हेल्पलाइन ऐप है और इसको अभी हाल ही में उड़ीसा ने, और इसने अभी ई गवर्नेंस अवार्ड जीता था एक्सीलेंस इन, ये जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से संचालित हुआ था। इसका चुनाव के दौरान जो भी फ्रॉजरी हो जाती है, ब्राइबरी वगैरह, रिश्वत वगैरह चलती है, मतलब जो वोट खरीदे बेचे जाते हैं, तो उन सब के बारे में इसको जानकारी देने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया था और इसको अभी हाल ही में ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है एक्सीलेंस ऑफ एक्सीलेंस। भुवनेश्वर ने अभी हाल ही में पहले संस्करण जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में हुए उसका मेजबानी की थी। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेले गए। इनका जो मस्कट था वो था जय एंड विजय, यानी कि जय और विजय, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें सबसे ज्यादा पदक हासिल किए थे। पद्मश्री अवार्डी मिनती मिश्रा जी का भी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो फेमस ओडिसी डांसर थी, इनका संबंध उड़ीसा से था। 8 टाइम के नेशनल अवार्ड विनर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनमोहन मोहपात्रा का भी हाल ही में निधन हो गया है। वो बहुत ही फेमस फिल्मकार थे, उड़िया फिल्मकार थे। दूसरा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 जो हुआ वो भुवनेश्वर में देखा गया और इसको जो इनॉग्रेट किया था वो नवीन पटनायक जो कि सीएम है उड़ीसा के, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। इंडिया फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप आपका होस्ट करने वाला था, जिसका ऑफिशियल स्लोगन था किक ऑफ द ड्रीम। ये भी कलिंग यूनिवर्सिटी यानी कि उड़ीसा में लॉन्च किए जाने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। उड़ीसा पहला स्टेट बना, पहला राज्य बना है अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ये महिलाओं के समूह होते हैं जिसमें वो छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाती हैं और छोटे छोटे उद्योग धंधे करते हैं। तो उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति मंत्रालय, उन्होंने अपने तरफ से एक नए मंत्रालय का गठन किया है और इस मंत्रालय का नाम रखा गया है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक मंत्रालय से जुड़ा हुआ है या एक मिशन से जुड़ा हुआ है जिसमें महिलाओं द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों को एम्पावर करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। कोरोना वायरस के दौरान उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक जी ने मो जीवन प्रोग्राम लॉन्च किया था और एक बुक अभी रिलीज की थी सीएम ने, नवीन पटनायक जी ने, द एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट, जो कि उनके पिता बीजू पटनायक पर आधारित थी। उड़ीसा गवर्नमेंट में अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी कोलैबोरेशन किया यूनिसेफ के साथ और एक मो प्रतिभा नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि जो भी बच्चे लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद हैं उनकी प्रतिभा को और निखारा जा सके, उनको और बाहर लाया जा सके। नवीन पटनायक जी ने अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड जीता है ताकि, क्योंकि उन्होंने जो जानवर है और आदमियों के साथ साथ उन्होंने जानवरों को भी खिलाने की कोशिश की और उनका भी ख्याल रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है पेटा की तरफ से। चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल जी हैं, कैपिटल सिटी आप सभी को पता है भुवनेश्वर है, स्टेट ट्री सेक्रेट पिग या जिसे आप पीपल या बोधि वृक्ष कहते हैं, स्टेट फ्लावर अशोक होता है। आप कहेंगे अशोक के फूल होते नहीं है, अशोक के फूल होते हैं लेकिन काफी समय बाद होते हैं, तो अशोक का जो फूल होता है वो स्टेट फ्लावर है। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर और सांबर हिरन जो है ये यहाँ का स्टेट एनिमल है।
यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप पीडीएफ पे जाके देख सकते हो, वहां पर ये पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश कन्वर्जन है। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना लॉन्च की है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इसके साथ मध्य प्रदेश इस तरह की अभिनव योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। एफआईआर आपके द्वार ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा, इसमें वर्चुअल पुलिस स्टेशन की जगह इसमें यह होगा कि जब भी आप कभी परेशानी में होंगे, आप 100 नंबर डायल करेंगे, तो जो भी आपके हेड कांस्टेबल वगैरह होंगे वो आपके पास आएंगे और तुरंत ही अगर उनको लगेगा कि मामला ज्यादा गंभीर नहीं है, मतलब गंभीर मामले में ऐसा नहीं है कि एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि अपराधी कौन है, तो सीधे एफआईआर आपकी दर्ज कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये लगेगा नहीं इसमें थोड़ी सी जांच की आवश्यकता है, तब एफआईआर दर्ज की जाए, तो उसके बाद वो अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इसके साथ मध्य प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एफआईआर आपके द्वार योजना 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन भी शामिल है। इस योजना के तहत डायल 100 वाहन ने एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके जरिए सामान्य शिकायतों के लिए एफआईआर मौके पर ही दर्ज हो जाएगी, लेकिन अगर गंभीर शिकायत को मामले होंगे तो वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श मांगा जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अवसर पर एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता सुविधा की जो हेल्पलाइन डायल है उसको 112 शुरू कर दिया है और इस तरह से वो एकीकृत डायल सुविधा हो गई है 112 यानी 112। अगली जानकारी है, डीआरडीओ ने जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं यानी कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह, तो उनको सैनिटाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विकसित किया है और उसका नाम बनाया है ड्रूप्स कैबिनेट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के रिसर्च सेंटर इमारत ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेस सैनिटाइजर, जिसे ड्रूप्स कहा जा सकता है, विकसित किया है। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट विकसित किया है। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। यह कैबिनेट अंदर रखी वस्तुओं में यूवी किरणों को 360 डिग्री एक्सपोजर करेगा, जिससे इसमें जो भी वायरस वगैरह होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। डीआरडीओ की बात करें तो इसका गठन 1958 में किया गया था और यह देश की सबसे बड़ी रक्षा अनुसंधान संस्था है और कई सारे इसके आपने प्रोडक्ट देखे होंगे। पिनाका आपने देखा है और कई सारी खगानतक एक मिसाइल आई थी वो भी देखा आपने, प्रनास एक मिसाइल आई थी वो भी देखना। माफी चाहूंगा, खगानतक जो जेएसआर डायनामिक्स में डेवलप की थी, लेकिन जो प्रनास थी वो डीआरडीओ ने डेवलप की थी। डीआरडीओ के चीफ हैं जी सतीश रेड्डी। इन्हें अभी हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिया गया था एआईएए द्वारा। एआईएए का मतलब है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा। तो इनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला था 2019 में। अगली जानकारी है, एंटीबॉडीज के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट कोविड कवच तैयार की गई है। तो कोविड कवच नाम से एक किट तैयार की गई है जो एलिसा टेस्ट पर आधारित है। जनरली एलिसा टेस्ट जो है ये क्रोमेटिक टेस्ट बोले जाते हैं। क्रोमेटिक टेस्ट उनको बोला जाता है जिनसे कलर के जरिए ये पता चलता है कि कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंटीबॉडी है या कौन सा तत्व है, इसके बारे में कलर के जरिए पता चलता है। तो ऐसे टेस्टों को क्रोमेटिक टेस्ट कहा जाता है। एलिसा भी एक क्रोमेटिक टेस्ट है। इसका प्राथमिक परीक्षण एचआईवी के टेस्ट के लिए भी किया जाता है। तो पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, कभी ऐसा पूछा गया कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, तो आप बता देना पुणे में है, ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रक्त में एंटीबॉडीज के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट तैयार की है। इस जांच किट का नाम कोविड कवच दिया गया है और यह देश में तैयार पहला परीक्षण किट है। कोविड कवच जांच किट से कोविड-19 की जांच गति तेज होने की आशा है। यह किट विभिन्न परीक्षण स्थलों पर प्रामाणिकता जांच में काफी सटीक भी साबित हुआ है। इससे लगभग 2.5 घंटे में आप 90 नमूनों की जांच कर सकते हैं और इस किट के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए इसकी प्रौद्योगिकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को दे दी गई है ताकि वो और ज्यादा किट डेवलप कर सके। तो फिलहाल एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एस्से और ये परीक्षण करने में सक्षम है। एलिसा का उपयोग संक्रमणों की विस्तृत श्रृंखला के लिए एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है और किसी खास बीमारी में अगर आपके एंटीबॉडीज कम हो रहे हैं या एंटीबॉडीज में कोई परिवर्तन आ रहा है तो एलिसा टेस्ट के जरिए उन्हें पता लगाया जा सकता है। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये पुस्तक की है, फाइंडिंग फ्रीडम। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन मार्कल ने अपना जो है वो ब्रिटिश जो शाही परिवार है उससे अपना नाता तोड़ दिया था।
तो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है, फाइंडिंग, पहली बायोपिक बनी है और उसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली, को 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया जाएगा। इस बायोपिक को दो शाही पत्रकारों ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरन द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को जारी करने का उद्देश्य एक ऐसे दंपति के व्यक्तित्व को चित्रित करना है जो अपने मानवीय और धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर गलत तरीके से दिखाया जाता है। इस पुस्तक में उस दंपति के जीवन के बारे में बताया गया है जिन्होंने अप्रैल 2020 में अमेरिका में बसने के लिए शाही परिवार से नाता तोड़ लिया था। यह पुस्तक उनके रोमांस के अनसुलझे पहलुओं और बकिंगम पैलेस से उनके अलग होने के निर्णय की एक झलक दिखाती है। तो फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन, ये पुस्तक लिखी है ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डोरेन द्वारा। अब बारी है आज के हमारे न्यूज फटाफट की। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है दीपा मलिक। इनको अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पैरा एथलीट दीपा मलिक ने भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एक सक्रिय एथलीट यानी कि जो भी एक्टिव एथलीट है वो किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक पद पर नहीं रह सकता है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के साथ साथ अपने शानदार कैरियर के दौरान उन्होंने कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली वो पैरा एथलीट हैं। तो फिलहाल पैरा एथलीट जो दीपा मलिक है, इन्होंने अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, लेकिन अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। इजराइल ने 8 मई को 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर इस सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया। टैगोर जिन्होंने अपनी कविताएं, उपन्यास, कहानियां, नाटक बंगाली में लिखे थे और वो 1913 में साहित्य के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कवि हैं और 1913 में जब उन्होंने साहित्य का नोबेल जीता था तो वो पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति भी बने थे। उन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस अभी हाल ही में 12 मई को मनाया गया, वार्षिक रूप से मनाया जाता है और 12 मई को इस दिन मनाने के लिए चुना गया क्योंकि इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जन्म तिथि है। 2020 की जो थीम रही है वो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में भी नामित किया है क्योंकि इस साल 200 वर्ष हो गए हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती को। तो फिलहाल इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया 12 मई को। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने पराबैंगनी सैनिटाइजर ड्रिफ्ट को विकसित किया है? तो वो है डीआरडीओ। हाल ही में सुर्खियों में रही कोविड-19 कवच एलिसा क्या है? ये एक परीक्षण किट है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन में किस तरह की योजना का शुभारंभ किया है? तो उस पोर्टल का नाम है भरोसा। किस शहर का हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए स्काई ट्रैक पुरस्कार जीता है? तो वो है बेंगलुरु। पैरा एथलीट दीपा मलिक ने भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश ने 8 मई को 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो वह है इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जन्म तिथि पर मनाया जाता है हर साल 12 मई को। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिक दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन कौन सी शुरू की है? तो उसका नाम रखा है उन्होंने भरोसा। हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने पराबैंगनी सैनिटाइजर ड्रिफ्ट विकसित किया है? तो वो डीआरडीओ ही है। हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है? तो ये एक टेस्टिंग किट है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने डेवलप किया है। किस शहर के हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल स्काई ट्रैक का पुरस्कार जीत लिया है? तो वो है आपका बेंगलुरु कैंपागोडा हवाई अड्डा। किस पैरा एथलीट ने अभी भारतीय पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है दीपा मलिक।
किस देश ने 8 मई को 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो वह है इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, कल मिलता हूँ फिर एक नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।